शौर्य ज्ञान संकल्प के आदर्श वाक्य के साथ देश की सबसे युवा प्री कमीशन प्रशिक्षण एकेडमी ओटीए गया में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है। पीओपी शिरोमणि में मुख्य अतिथि के तौर पर सेना के दक्षिण कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने परेड का निरीक्षण किया है और परेड की सलामी ली है। पासिंग आउट परेड में इस बार टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी 41 कोर्स के 56 और स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स यानी AC 50 कोर्स में से 15 जेंटलमैन कैंडिडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर कमीशन प्राप्त किया है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। जिनके बिहार के छात्र मित्र राष्ट्र के 11 कैंडिडेट, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 20 कैंडिडेट, आंध्र प्रदेश के 2 कैंडिडेट्स, असम के 1, दिल्ली के 3, हरियाणा के 4, हिमाचल प्रदेश के 3, कर्नाटक के 3, केरल के 4, मध्य प्रदेश के 2, महाराष्ट्र के 7, मणिपुर के 1 और राजस्थान के 2, तेलंगाना के 1, उत्तराखंड के 8 कैंडिडेट्स भारतीय सेना के अधिकारी बनाए गए हैं। परेड के दौरान एकेडमी के जेंटलमैन कैंडिडेट्स ने शानदार, चुस्त दुरुस्त व भव्य विस्तरीय परेड का प्रदर्शन किया है। साथ ही जेंटलमैन कैंडिडेट्स बेहतरीन कदम ताल करते हुए अंतिम तक बाधा पार भारतीय सेना के अभिन्न अंग बनाए गए हैं। ओटीए गया ने जब अब तक 2022 अधिकारी भारतीय सेना को सौंपी है। देश दुनिया के बदलते युद्ध के तरीके के अनुसार नए टेक्नोलॉजी से अपडेट है। यह प्रशिक्षित नए अधिकारी जो वर्तमान युद्ध के तरीकों में बिल्कुल फिट बैठते हैं। पीपिंग सिरोमनी में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह और कैंडिडेट्स के माता पिता ने कैंडिडेट्स के सोल्जर बैज लगाया है। इसके बावजूद पल का सभी का इंतजार था और क्यों ना हो, कैंडिडेट्स के साथ अभिभावकों का भी अपने लाल का अधिकारी बनने का सपना पूरा हो रहा था, जिसकी गवाह उनके स्वयं के परिजन थे। सभी के आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। अब उनका लाल अधिकारी बनकर देश की सेवा करेंगे। स्पीच लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने भी बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। में शामिल होकर मुझे खुद को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और साथ ही एक बहुत ही अच्छा दिन है। आप सब ने परेड को देखा कि किस तरीके से एक छोटे ही समय में जो बाहर सिविल से आते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी किस तरह उनको जो है तराशती है और किस तरह उनको ऑफिसर्स बनाती है, और आपने खुद आज ये स्टैंडर्ड देखा है। और साथ ही अपने माता पिता से भी मिले होंगे, एक फीलिंग है, प्राइड की फीलिंग है। और उनका बेटा जो है, और कल आपने गौरव पदक समारोह भी देखा होगा। हमने एक चीज़ शुरू की है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको भी, क्योंकि उनकी भी काफ़ी सेक्रीफाइस है इसके अंदर, बलिदान है, और उस बलिदान और सेक्रीफाइस को भी नवाजा जाना चाहिए और उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। तो उसी क्रम में हमने गौरव पदक अभी शुरू किया। सर, ये जानना चाहूँगा, एज द साउदर्न आर्मी कमांडर, what are your expectations from the newly commissioned officer who are passing out today from OTA in terms of their readiness to meet the aspiration of Agniveer which are being recruited Agnipath scheme? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ जिस तरह की ट्रेनिंग यहाँ एकेडमी में दी जाती है। जितने भी ये यंग ऑफिसर्स हैं और ये पूरी तरह से सक्षम है अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम देने के लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि काफ़ी बदलाव आए हैं, लड़ाई करने के तरीके में बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी इंक्लूजन है, नई टेक्नोलॉजी है। और साथ ही जो अग्निवीर की स्कीम है, अग्निवीर की स्कीम में अभी ट्रेनिंग चल रही है और बहुत ही निकट भविष्य में अग्निवीर यूनिट में ज्वाइन करेंगे। मैंने जो देखा है सदर्न कमांड के अंदर, मैं काफ़ी रेजिमेंटल सेंटर्स में गया हूँ, एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है अग्निवीर, और उनकी परफॉर्मेंस अग्निवीर की रेजिमेंटल सेंटर्स के अंदर बहुत ही अच्छी रही है और पूरे समय में उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है, उनका एंथुजियाज्म बहुत अच्छा रहा है। तो अगर शुरुआत अच्छी हुई है तो मुझे पूरा यकीन है
कि वहाँ यूनिट्स में जाकर, अपने रेजिमेंट्स में जाकर अग्निवीर अपने काम को सही तरीके से अंजाम करेंगे। इनफैक्ट वो अग्निवीर कम समय के लिए हैं, एक बार यूनिट में चले जाते हैं तो वो पूरी तरह से भारतीय सेना के पूरी तरह से फुल्ली ट्रेन और मोटिवेटेड सोल्जर्स हैं। ये आप देख सकते हैं इस बात से कि फौज में जो डिसिप्लिन है वो उसका एक बड़ा अहम, एक बार आदमी डिसिप्लिन हो जाता है फिर उसको जीवन में किसी तरह की चुनौती पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षमता होती है। तो मेरे हिसाब से अग्निवीर जब यूनिट में जाएगा तो मोटिवेटेड है। जो अग्निवीर सेलेक्ट हो जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे आर्मी में, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, उनके लिए तो वाकई में। लेकिन जो नहीं भी होते हैं, मैं समझता हूँ जिस तरह से सरकार ने प्रयत्न किया है, उनकी जो डिसिप्लिन है और बाकी जो उनको जो पैसा मिलेगा वो पर्याप्त है कि वो जीवन में अपने एक कोई भी नई चीज़ शुरू कर पाने में पूरी तरह से मैं समझता हूँ सक्षम है वो। सर ये जानना चाहूँगा DRDO। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है और DRDO का भी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हर तरह से, सब तरह के ऑडिट और सब तरह की जो है इस तरह की कार्रवाई होती है, बताया जाता है। ये एक आध चुनिंदा केसेस हो जाते हैं और आई थिंक इससे हमको सीख लेनी चाहिए, ना सिर्फ DRDO को बल्कि हम सबको सीख लेनी चाहिए। हम जितने भी प्रयत्न कर रहे हैं शायद इस प्रयत्न को और भी मजबूत, आप अगर देखें तो ये सोशल मीडिया के तहत जिस तरह की कार्रवाई होती है, दोनों चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, उनकी हमेशा से एक नज़र रहती है कि किस तरीके से एक्सेस किया जाए, किस तरीके से हनी ट्रैप किया जाए। तो शायद इसमें और भी हमने काफ़ी कदम उठाए हैं। हमारा इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, हर एक लेवल पर हम सबको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम अपने एडवर्सरी से आगे रहना जरूरी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक आर्मी ऐसा प्रोफेशन है जो आपको एक करियर नहीं देता है, आर्मी आपको एक जिंदगी देता है। और जिस स्पॉट पे आज इंडिया है, वी सीन लेटेस्ट कि इंडिया के पास अभी G20 का प्रेसिडेंसी आया है, राइट। तो इंडिया इज एट द मोस्ट स्वीट स्पॉट। और मुझे लगता है कि जो भी यूथ है उसको अगर लाइफ में डिसिप्लिन होना है, करियर पाथ चूज करना है, तो आर्म फोर्स इज द बेस्ट करियर दे कैन हैव। And they should come out and try to experience what life the army can give them. सर आपके भाई के लिए वीर प्राप्त हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी हमारे वीर शहीद थे, चाहे विक्रम बत्रा हों, चाहे अरुण खेत्रपाल हैं, चाहे विजन थापर हैं, उन सब ने एक मिसाल खड़ी करी थी भारत देश के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने मैसेज दिए अपनी शहादत के बाद, जितना भी यूथ है, जितने भी इंडियन पॉपुलेशन है, हमको उनके फुटस्टेप्स फॉलो करने चाहिए सो दैट दिस कंट्री कैन ग्रो। अगर क्या होता है कि कंट्री ग्रो करती है तो हर एक इंडिविजुअल ग्रो करता है। तो आई थिंक ईच ऑफ द यूथ शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। माय नेम इज विशाल बत्रा एंड द यंगर आइडेंटिकल ट्विन ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र। बेगूसराय से रहने वाला हूँ और आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है हम सब के लिए, क्योंकि 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये दिन आया है। और मेरे पिताजी जो कि एयरफोर्स में हैं, तो उनके सामने रहते हुए मेरा कमीशन होना उनके लिए बहुत खुशी की बात है और मैंने उनको इस खुशी का हकदार बनाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने इंस्ट्रक्टर्स, अपने पेरेंट्स का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस दिन के लिए, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट मोहम्मद अमानुल्लाह है, मैं 2nd मद्रास में कमीशन हुआ हूँ। हमारी ये तीसरी पीढ़ी है। मेरे पिताजी सेना में थे, मैं सेना में हूँ और मुझे आज ईश्वर की असीम कृपा रही है कि हमारा पुत्र भी सेना में शामिल हो गया है। और पीढ़ी तो ईश्वर की जितनी भी कृपा रहेगी, हर पीढ़ी हमारी सेना में ही जाएगी। कर्नल लक्ष्मीकांत यादव। बने हैं, अफसर बने हैं, हम साल पूछ रहे तो आप बताइए। बोलो कुछ बोलो। मेरा नाम लेफ्टिनेंट मंगलम मिश्रा है, मैं बक्सर बिहार से हूँ और मेरे पापा पहले इंडियन एयरफोर्स में थे। तो मैंने देश के लगभग बहुत सारी जगहों पर रह चुका हूँ, बहुत सही से स्कूलिंग की है और अभी भारतीय सेना में कमीशन पाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे EME मिली है, तो इससे गर्व की बात मेरे और मेरे परिवार के लिए नहीं हो सकती। 4 साल की ट्रेनिंग बहुत लंबी थी, 2019 में मैंने ज्वाइन किया था और ट्रेनिंग बहुत लंबी होती है और बहुत परेशानियों से झेलना पड़ता है मेरे को, मेरे परिवार वालों को थोड़ा ज़्यादा। तो वही है, घर से आप 4 साल दूर रहते हैं, उसके बाद फिर फाइनली जब आपको ये दिन मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके और आपके घर वालों को। पिताजी अभी बैंक में है, भारतीय रिजर्व बैंक में भी मैनेजर है पिताजी। कहाँ से हैं? मैं बक्सर बिहार से हूँ। बहुत ही गर्व का मोमेंट है। टुडे इज डेफिनेटली द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ
बहुत खुश हूँ और 4 साल की मेहनत और मेरे माता पिता का निरंतर मार्गदर्शन और सपोर्ट काम आया है और आज रंग लाया है। खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज भारतीय सेना में सम्मिलित हुआ हूँ। खास करके मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे हर समय पे निरंतर अपना मार्गदर्शन देते हुए सुमार्ग पर चला है। आज ये बहुत ही गर्व की बात है। आप डिफेंस से क्यों चुना और भी कई कैरियर थे? मेरा मार्गदर्शन सबसे पहले मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे पिता हैं, बगल में खड़े हैं और इन्हीं के बनाए हुए कदमों पर मैं चला हूँ और तब जा करके मुझे खुशकिस्मती और मुकाम हासिल हुआ है। मैं भारतीय सेना में आज सम्मिलित हो चुका हूँ एक अधिकारी के तौर पर। लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य है कि देश की सेवा करना और इस जो जीवन मुझे बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, मैं पूर्ण तरह अपने परिश्रम से अपना ये जो अधिकार मुझे मिला, अधिकारी का पद मिला है, उसका सम्मान करूं और देश की निस्वार्थ सेवा करूं। लेफ्टिनेंट सुजय यादव, मैं 3 इंजीनियर रेजिमेंट मद्रास शैफर्स में कमीशन हुआ हूँ। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।